हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का अगेन वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155 में। ठीक है, तो गाइस, अगर आप चाहें तो मैं कैंडल स्पेल करती हूँ, आप बुक करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर तरीके के स्पेल आते हैं उसमें। लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस हैं तो स्पेल, करियर फाइनेंसेस को लेकर स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं। बाकी जार्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं जार्स भी बनाती हूँ जिसमें लव जार होता है जो आपकी लाइफ को अबंडेंट करता है, लव, प्यार, अफ्रेक्शन, अट्रैक्शन आपका बढ़ाता है, और भी बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, और मनी से रिलेटेड भी जार बनाती हूँ ताकि बहुत सारा जो भी रुकावटें हैं फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सब सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पे जो मैंने बोला 9105522155 में आप पूछ सकते हैं। यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए। ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ वो आपको पता है कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। तो आज डेट के हिसाब से नहीं है कि पर्टिकुलर डेट, कुछ लोग करते हैं ना कमेंट में कि मैम किस डेट की रीडिंग है, तो डेट के हिसाब से नहीं है, इसलिए डेट मेंशन नहीं होती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जब यूनिवर्स चाहेंगे, डिवाइन चाहेंगे आपको दिखाना, तब आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। ये पार्टनर आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहले तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और आप अपने क्रश के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, लवर के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर है रिग्रेट। आज रात आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अब इनको साइंस मिलने लगे हैं कि आप सच्चे थे। अगर ये आपको गलत समझते हुए आ रहे हैं तो अब इनको पता चल रहा है कि आप सच्चे थे, आप सही थे। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग्स, फॉलो योर ब्लिस, यहाँ पर है अवर लव इज रियल, ओके, यहाँ पर है टाइम अपार्ट, यहाँ पर है वांटिंग, यहाँ पर है होल्ड मी, एंड बॉटम ऑफ डेक है फॉरगिव। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है, थोड़ा सा कैमरा और अच्छे से सेट कर लेते हैं। ओके, अब आपको कार्ड्स विजिबल हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, ठीक है, सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है वो रिग्रेट की आई है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं सेम्ड फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया आपके साथ, जैसा भी बिहेवियर रखा, जैसे भी हरकतें की, या एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू जो भी किया, आज एम्बैरस फील कर रहे हैं। मतलब आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपसे नजर भी नहीं मिला सकते, मतलब आपको कैसे फेस करें, क्या करें, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, एक मेजर मिस्टेक हो गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में नहीं झांक सकते हैं ये, आपसे आंखें कैसे मिलाएं, आपकी आंखों में कैसे झांकें, कैसे आपको बताएं कि आप सच्चे थे, आप सही थे, आप सब कुछ हो इनके लिए, आप सब कुछ हो, इनकी पूरी दुनिया आपसे ही चीजें शुरू होती हैं, आप पे ही खत्म होती है। कैसे बताएं? कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आज ये इतना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आप, इनको ऐसा लग रहा है ना आप अब इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके सामने अपनी ना एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप, तो ऑब्वियसली बात है, इनके बारे में अगर ये कुछ कहते हैं तो आप 100 बार सोचोगे
10 बार तो सोचोगी ही सोचोगी कि यार ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या बोल रही है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में इतना झूठ बोला है या इतना गलत किया है कि दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तो इनको ना हिम्मत ही नहीं है आपको कन्फ्रंट करने की, आपको फेस करने की, आपसे कुछ भी कहने की। यहाँ पर मैं साइंस का कार्ड देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर यस मतलब जब भी आपकी, क्योंकि देखो ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे अप्रोच करें, क्या करना चाहिए, बट हाँ एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा है, दोबारा से आपकी तरफ लौटने की इच्छा है, क्योंकि ये अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं और ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना, और हाँ आप इनके लिए नीडफुल हो, आप हो, आपकी जरूरत चाहिए है इनको, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये मिस करते हैं आपको, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ इनको अब कोई नया प्यार नहीं चाहिए, कोई तीसरा इंसान नहीं चाहिए, कोई चौथा इंसान नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनका जो नजरिया है आपको लेकर, चीजों को लेकर हाँ चेंज हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बदले हैं, इसीलिए आज ये अंदर ही अंदर से ना आ जाती है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब क्या करें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपसे मिले, कैसे आपको फेस करें, क्या बोलें क्या ना कहें, आपका यकीन कैसे दिलाएं, आपका वो ट्रस्ट कैसे दिलाएं, कैसे आपका दिल जीतें, इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ना इनको बहुत पॉजिटिव फील होता था, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आप इनके लिए ब्लेसिंग्स थे, आपके साथ हैप्पीनेस ना इनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती थी, क्योंकि आपका वो ऑरा, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी थी, जहां पर ये फील कर रहे हैं कि आपके बिना होपलेस सा फील हो रहा है, होपलेस सा फील हो रहा है, ठीक है, आपके बिना ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी जर्नी ना इनकम्प्लीट है, आपके बिना ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है और लाइफ कट नहीं रही है। जब कभी ऐसा होता है ना, एक बुरा समय होता है, जब एक इंसान हार्ड टाइम से गुजर रहा होता है, तो आपको पता है एक एक समय काटना, जब बुरा समय चलता है तो वो समय काटना कितना मुश्किल होता है, वो समय वो टाइम मतलब बीतता है तो कितना मुश्किल होता है ना, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनका एक एक समय काटना, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आपके साथ तो टाइम का पता भी नहीं चलता था, जब अच्छा समय हो तो वो कब चला गया, कब पता नहीं चलता है एकदम से ना, तो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके समय चीजें बहुत अच्छी थी, बेटर थी, बेहतर थी, पर अभी कहीं ना कहीं सब कुछ स्टक हो गया है। पर जो भी है आपका प्यार सच्चा था, मतलब मान गए ये इस बात को कि आप सच्चे थे, आपका प्यार सच्चा था, आपका वो प्यार करने का तरीका सच्चा था, जहां पर इन्होंने आप पे डाउट किया, आपको गलत समझा, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, पर आप सच में इनके लिए ना एक मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि आप इनके लिए ना एक पॉजिटिव इंसान ऐसे थे ना कि शायद आंख बंद करके ये आप पे भरोसा कर सकते थे, मतलब इवन जैसे पेरेंट्स पर इंसान को होता है उससे भी बढ़कर रहे हो आप इनके लिए, ठीक है, आप पे भरोसा कर सकते थे बट किया नहीं। कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको फेथ है पूरा पूरा, अब इनको ना जब जो भी 1-2% डाउट था आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, चीजों को लेकर, वो डाउट सारा क्लियर हो गया है, इनको 1% भी डाउट नहीं है, इनको पता है कि आपसे बेहतर इनके लिए कोई नहीं हो सकता, आपसे बेटर इनके लिए कोई नहीं हो सकता, आप दोनों का रियूनियन होना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रियूनियन करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ के ना एंजल हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आप एंजल हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि डेस्टिनी आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो और ये डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी, क्योंकि समटाइम्स क्या हो रहा है ना, इनको डर लग रहा है कि अब शायद सब चीजें खत्म हो गई है, आप दोनों के बीच में एंड हो गया, तो शायद कभी आप दोनों मिलो या ना मिलो, कभी मे बी आप दोनों का रियूनियन हो ना हो, कभी क्या हो, मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, पर फिर भी एक अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सा फेथ दिख रहा है इनके अंदर, या फिर एक ट्रस्ट दिख रहा है कि होगा, डेस्टिनी फिर से आप दोनों के जो रास्ते हैं ना वो एक करेगी। क्यों? क्योंकि जो ये लव है वो ट्रूली डिवाइन और अनकंडीशनल है, आपके मन में तो रहा है और सच में आज ये भी पूरे दिल से आपको चाहते हैं। हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ये वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी नहीं दे पाए, नहीं कर पाए आपके लिए जो आप डिजर्व करते थे, नहीं आपका ट्रस्ट जीत पाए, आपको प्यार दे पाए, बट अब
आप पूरे दिल से देना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है टाइम अपार्ट का कार्ड है, मतलब इनको बुरा लग रहा है क्योंकि आप या तो आप दोनों सेपरेशन में हो या फिर हाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है सेपरेशन वाली एनर्जी मुझे काफी ज्यादा दिख रही है। नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों अलग हुए हो ना, तो इस कोई बात नहीं, आप लोग अलग हो गए हो या फिर सेपरेशन आ गया है, पर जो ये सेपरेशन आया है अब इनको इस सेपरेशन में खुद को बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, एक बेहतर इंसान बनना है जो आप डिजर्व करते थे। क्योंकि कुछ आपने इनको लेकर एक्सपेक्टेशंस रखी, कुछ डिमांड्स रखे कि तुम मुझे कमिटमेंट दो, तुम मतलब मुझे टाइम दो, मतलब जो भी आप चाहते थे छोटी छोटी चीजों में, चाहे आप चाहते हो ना चाहते हो या आपने इनसे कहा हो ना कहा हो, बट वो छोटी छोटी चीजें आपकी अब फुलफिल करना चाहते हैं। आपके ड्रीम्स आपके लिए, जैसे केयरिंग कनेक्शन, आपको टाइम देना, छोटी छोटी चीजें आपकी नोटिस करना और उनको अप्रिशिएट करना, क्योंकि ये चीजें मिसिंग थी। यही चीजें होती है ना, एक छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो रिश्ते को स्ट्रांग करती है, मजबूत बनाती है और लॉन्ग टर्म पे ले जाती है, राइट। मतलब जैसे आपको नोटिस करना, अप्रिशिएट करना, अगर आप इनके लिए कुछ बना के ले गए हो या फिर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो या फिर आप अच्छे लग रहे हो, एक कॉम्प्लीमेंट कर देना, राइट। तो कहीं ना कहीं चीजें लग रहा है कि मिसिंग हो गई। छोटी छोटी चीजों से ये रिश्ता स्ट्रांग हो सकता था, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि यार ये मुझे इतना बड़ा गिफ्ट लाके दे, ये दे वो दे, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। आपने इनका समय चाहा, इनके साथ यस कनेक्शन स्ट्रांग करना चाहा, तो अपनी छोटी छोटी चीजों को ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि बेस्ट वर्जन बनना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी गलतियों को पहचानना है, समझना है, क्योंकि आज तक आपके पार्टनर अपनी गलतियों को नहीं समझते आए हैं। मतलब इनको ब्लेम कर देना बहुत इजी है, दूसरे को ब्लेम कर देना, आपके ऊपर ब्लेम डाल देना या यहाँ वहां ब्लेम कर देना, बट खुद को हमेशा इन्होंने मतलब ऐसा देखा कि इनकी तो कभी कोई गलती नहीं रही है, मतलब अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करना। बट आज कहीं ना कहीं ये अपने अंदर झांक रहे हैं कि हाँ भाई मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने भी गलत तरीके से ट्रीट किया। आज ये रिश्ता जब इतना खराब हो गया, मैश हो गया या सेपरेशन हो गया या सब कुछ खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूं या मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल हूं, चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लिटिल बिट ये ना अंदर से बॉदर कर रहा है इनको। मतलब इन्होंने कैसे ट्रीट किया आपको जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आपको इनकी नीड थी, बट इन्होंने वो समय नहीं दिया, वो टाइम नहीं दिया। जब भी आपको होता है ना, आप लो फेस में थे या आपका मूड खराब था, तो कहाँ थे ये? कहीं नहीं थे। इनके हर चाहे मूड खराब हो, इनके लो फेज में, इनके बुरे समय में आप हमेशा रहे हो साथ, एक स्ट्रांग पिलर की तरह आप रहे हो, सपोर्टिव रहे हो। बट ये कहाँ थे? तो कहीं ना कहीं अपनी सारी गलतियां, छोटी से लेकर बड़ी गलतियां इनको रियलाइज हो रही है और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मुझे अपनी डार्क शैडो पे काम करना है, अपनी जो गलत हरकतें हैं उनको सुधारना है। हाँ, आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट देना है और सुधार कर जैसा आप चाहते हो कि हाँ यार इसके अंदर ये चीजें बदलें, वैसे ही इनको बदलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यस आपको ये बहुत ज्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं, मतलब आपके लिए क्लोजनेस आना, आपके क्लोज आना, आपको चाहना, मतलब थोड़ा सा हाँ इंटीमेट होना। मुझे यहाँ पर आपको मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वांटिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी ना मतलब क्रेविंग हो रही है आपको टच करने की, आपको छूने की, आपसे बात करने की, और आपके साथ इनको होमली फील होता है, ठीक है। होता था, होता है, दिख रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब होल्ड करके रखना है। पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया घूम ली है, सब कुछ देख लिया, पर अब कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए, ठीक है। आज कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में पता है क्या है? आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको ढेर सारा कहीं ना कहीं ये लव वाइब्रेशन आपको सेंड कर रहे हैं। ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर ये आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, और यस यहाँ पर ये आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि
आप इनके लिए सब कुछ हो, आप फील कर पा रहे होगे, अचानक से इनकी याद आ जाना, आप इमोशनल हो जा रहे होगे, या फिर आपको रोना आ जा रहा होगा, मतलब आपको फील हो रहा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप इनको बुलाने की कोशिश कर रहे हो, इनको ध्यान नहीं, मतलब इनके बारे में सोचना नहीं चाहते हो, अचानक से इनके बारे में सोचने लग जाना, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये लव वाइब्रेशन आपको सेंड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वो जानकर या अनजाने में, बट हाँ, पहुंचा तो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में बॉटम का कार्ड दिख रहा है फॉरगिव, तो कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने गलत किया, अपनी सारी गलतियों के लिए, जो भी इनसे हुआ, जो भी ये आपके दर्द का कारण बने, पेन का कारण बने, जो भी इन्होंने तकलीफ दी, आंसू दिए, दर्द दिया, या फिर चाहे वो सेपरेशन का पेन हो, चाहे फिर वो कैसे किसी और के साथ कनेक्शन का हो, या कैसे भी हो, किसी वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, जैसे भी हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अपनी गलतियों को, हाँ, माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, हाथ जोड़कर देख लो भाई, ये कार्ड कैसे दिखा रहा है, हाथ जोड़ते हुए दिखा रहा है ना। कार्ड्स भी देखा करो, कार्ड्स में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो हाँ, रोते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और बस ये पछताते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हो, आंसू आ रहे हैं आपके पार्टनर के, और आंख बंद करके रो रहे हैं। आप देख रहे हो, हाथ रख के रो रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। ऐसे कब रोता है इंसान? जब उसको, और हाथ क्यों जोड़ता है? जब उसको लिटरली अपनी गलती का रियलाइज होता है, तभी तो करेगा ना, ऐसे फालतू में तो कोई नहीं रोएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ये आपसे अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने की। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है ना, इनकी इंटेंशन तो नहीं थी आपको हर्ट करने की, बट जाने अनजाने में हुआ है, आपको हर्ट हुआ है, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये आपसे माफी भी मांगेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को अब। ठीक है, और जोडिक साइंस भी मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी, नंबर्स जो भी आएंगे वो भी टैरोट से ही बताया जाएगा। ठीक है, रिग्रेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, रिग्रेट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो, लड़ाई झगड़े किए हैं ना, तभी तो रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है, किया है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, उसी चीज का रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से, गॉड से, यूनिवर्स से एक रास्ता ढूंढने की विश कर रहे हैं कि एक रास्ता मिल जाए जहां पर ये इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सक्सेस पे ले जा पाए। क्योंकि चैरियट, हाँ, आपकी तरफ आने की इच्छा बता रहा है, सक्सेस, विक्ट्री बता रहा है। यहाँ पर दिख रहा है रिग्रेशन दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से, जो भी, हाँ, दिख रहा है कि जो भी ये लड़े आपसे या कुछ ऐसा बोला, कुछ किया, उन सभी चीजों का रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, साइंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर साइंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो 10 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि यस, बहुत जल्दी अब आप लोग का रियूनियन होने वाला है। एक डिवाइनिंग टाइमिंग मुझे बहुत नजदीक दिख रही है, कुछ लोगों के लिए लिटरली 10 दिन दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए हफ्ते भी हो सकते हैं, 10 हफ्ते। ठीक है, बट हाँ, आपको ना साइंस मिलने लगेंगे अब। साइंस, आपको एंजल्स नंबर दिखना, और या फिर आपको फेदर्स दिखना, किसी ना किसी वे में आपको पॉजिटिविटी फील होना, या इनकी कोई ना कोई आपसे बात कर लेगा, या कुछ ना कुछ आपको साइंस मिलने लगेंगे, तो नोटिस करिएगा उन साइंस को। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये थोड़ा सा कंफ्यूज जोन में है, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी दिख रही है, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ये क्या करें, अपनी लाइफ को, कंडीशन को कैसे बैलेंस करें, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। क्योंकि लाइफ भी इनकी ना जगल करते हुए, अगर आप देखोगे, जगल कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लाइफ में। ठीक है, न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बट बहुत जल्दी, हाँ, एक न्यू, मतलब दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, हैप्पी फैमिली दिख रही है, दिख रहा है, आएंगे, लौट कर खुद ही आएंगे, क्योंकि वो आना चाहते हैं। ठीक है, उनको खुद ही पछतावा है, बस इतना ही है कि आपको फेस करने से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, कह सकते हैं, या फिर मतलब झिझक लग रही है, हेजिटेशन लग रहा है, सेम्ड फील हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों है, ओफो, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो इतने सारे तो नहीं लूंगी, अगेन सफलिंग द कार्ड्स। ठीक है, न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग तो करनी है, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितने चैलेंजेस हैं, पता नहीं आप क्या सोचो, आप कैसे लो, बट कोई बात नहीं,
चैलेंजेस आएंगे, आएंगे ही। अब जो चीजें इन्होंने बिगाड़ी है उसको सही करने में समय तो लगेगा और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, बट रेडी हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है इनके दिल में इमोशंस को, फीलिंग्स को, जो आपके लिए इंटेंस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड भी बता रहा है कहीं ना कहीं ये आज आपकी वैल्यू करने लगे हैं। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज उनकी नजरों में आपकी वैल्यू ना यहां हो गई है। अगर यहां थी ना तो यहां हो गई है, समझ लो। बहुत मतलब हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यू में देख रहे हैं अब इनको, क्योंकि चीजें समझ आ रही है ना, इसीलिए पता चल रहा है कि गलती की थी, गलत थे, और हाँ अब सही करना है, ठीक है। फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर जो अनफोल्ड हुआ है वो ले लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब इनको जो जस्टिस नहीं किया, आपके साथ अन्याय किया है, फेयर नहीं रहे हैं, या फिर जो जैसे आप चाहते थे ना इनसे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन या हार्मनी, प्यार, कनेक्शन, ऑफर, प्रपोजल, या जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो सब अब इनको पूरी करनी है। आपकी सारी एक्सपेक्टेशन, आपकी सारी इच्छाएं एक तरीके से, हाँ, जो विश थी पास्ट में वो पूरी करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है, क्रश वाली फीलिंग दिख रही है। क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है कि अब जो ये प्यार है ना वो वन साइडेड है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया, ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपके मन में तो प्यार रहेगा नहीं। जो भी इनसे हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, तो वन साइडेड वाली फीलिंग भी यहाँ पर दिख रही है। तो गाइस मुझे यहाँ पर चारों ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, चारों ही मतलब 12 जोडिक साइंस हाँ अवेलेबल हैं, सारी की सारी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, हो सकता है मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे विक्ट्री, वाकई में यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों की शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं। काफी लोगों के पार्टनर आप वेट कर रहे हो अगर कि इनसे शादी हो, या वेट नहीं भी कर रहे हो, एक टाइम पे चाहते थे, तो वो भी दिख रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, जिस भी वे में आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। मैरिज की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे निकल के आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज को ही दिखाता है, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है और इनको फील होता है कि आपका प्यार सच्चा था, आप सच्चे थे, तभी तो आपके बिना इनको नाइटमेयर्स, एंजाइटी, फियर और कहीं ना कहीं रात भर नींद नहीं आना, टेंशन होना, डिप्रेस्ड होना दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देख लो, कहीं ना कहीं पछताते हुए, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन, ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी, वो भी यही दिखा रहा है कि एंजाइटी को, डिप्रेशन को, नींद नहीं आने को, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए, आपके बारे में हर रात सोचते हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं आपको, अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, क्योंकि जरूरी नहीं है फीमेल्स में ही फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, डीएफ वाली एनर्जी हो, मेल्स में भी होती है। मेल्स भी दिल के साफ होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इजीली इमोशनल हो जाते हैं ना, तो दिख रहा है चाहे आप कोई भी हो, आपको ये कहीं ना कहीं डिवाइन फीमेल की एनर्जी में, फेमिनाइन की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। टाइम अपार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टाइम अपार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा रैशनल, बहुत ज्यादा हाँ मतलब मैं टाइप ना कहीं इनको हाँ बहुत ज्यादा घमंड था खुद को लेकर, अपने ईगो बहुत दिख रहा है, ईगो था, घमंड था, अपने जैसा किसी को सोचते नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि आप जैसा कनेक्शन या आप जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप इनको मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी मल्टीपल हाँ गलत फहमियां थी इनको, ठीक है। तो पर वो गलतफहमी भी उतर गई है, क्योंकि समझ चुके हैं कि नहीं मिलने वाला भाई, आप जैसा कोई नहीं मिलने वाला, तभी तो खुद को चेंज कर रहे हैं, तभी तो इनको रियलाइज हुआ है कि एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील हो रहा है। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली मन में इनके आपको लेकर आज रात लव और लस्ट दोनों की एनर्जी दिख रही है। आपको पाना अब इनकी विश है,
अब हर हाल में आप चाहिए ना, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, क्योंकि आप जैसा इंसान को ना ये खो नहीं सकते, आप जैसे पार्टनर को ये खो नहीं सकते। प्यार दिख रहा है आपको लेकर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर वांटिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, वांटिंग का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक है, और ये भी चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी सपोर्ट मिले, ठीक है। हाँ, ये भी खुद को सुधारें। देखो, ऐसा नहीं है कि आप भी परफेक्ट हुए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां हो जाती है, इंसान में होती है, गलती आपकी भी रही है, ठीक है। तो चाह रहे हैं कि आप दोनों बात करो, खुलकर बात करो, आप इनकी बताओ कि क्या गलत था क्या नहीं था, या खुद को सुधारें, और कुछ आपसे ये चाहते हैं कि आप सुधरो, ठीक है। तो हाँ, दिख रहा है कि नहीं, कहीं भी इनको ना वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा है, वो सुकून भी नहीं मिल रहा है जो आपके साथ मिलता है। आपके साथ जो मतलब हाँ, एक क्रेविंग आपके साथ ना, ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गए इन ना, फिजिकल वे में भी, इमोशनल वे में भी, हर तरीके से, ठीक है। हर तरीके से आप इनके लिए बेस्ट थे, बेहतर थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आज रात ये आपको स्टॉक करने वाले हैं किसी भी वे में, चाहे अब ये आपको कैसे स्टॉक करें, हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे भी किसी के थ्रू पता करें, क्योंकि आज रात स्पाइंग की एनर्जी निकल के आई है, आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रात आप पे फोकस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी आईडी चेक करें, कोई भी आईडी, मे बी आपने अगर ब्लॉक भी किया है तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ तिगड़म लगाने वाले हैं, या तो फेक आईडी बना के रिक्वेस्ट भेजें, या कुछ ऐसा भी करते हुए आज रात दिखाई दे रहे हैं, और ये लेट नाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे ये, ठीक है। होल्ड मी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, होल्ड मी का कार्ड क्यों है। और हाँ, मैं एक और चीज देख रही हूँ कि हो सकता है फेक आईडी बना के रिक्वेस्ट भेज के ना आपसे बात करने की कोशिश करें, और आपके मन में क्या है, आप इनको लेकर क्या सोचते हो, या रिलेशनशिप को लेकर, या क्या क्या नहीं है, ये भी ये कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी चांसेस मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि है आज रात इनका ना कहीं पूरा फोकस आप में है। या तो किसी से बात कर सकते हैं कि ये क्या करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, या ऐसा भी कुछ दिख रहा है किसी से हेल्प लेते हुए। हो सकता है आप इनके किसी फ्रेंड के उसमें ऐड हो, तो उसकी आईडी रिक्वेस्ट मांग के कि चले यार दे दे मैं चला लूं तेरी आईडी, या बात करें उसके वे में, या कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ये करने वाले हैं, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आज रात ये कुछ करने की, ठीक है आपको। या फिर हो सकता है एक मैसेज ही कर दें, अनब्लॉक करके देखें, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके देखें कि आपने इनको अनब्लॉक किया, या आपने कोई डीपी लगाया है, आपने कोई स्टेटस लगाया, या किसी भी वे में, ठीक है। हो सकता है मैसेज भी ना करें, कॉल भी ना करें, पर हाँ स्टॉकिंग तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर है जस्टिस, क्योंकि अब आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब जस्टिस होगा। आप बहुत टाइम से, मैं यहां पर जो एनर्जी फील कर रही हूं कि बहुत टाइम से आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से, कि आपके साथ जस्टिस हो। अब वो किसी भी वे में हो, पर आप, क्योंकि हर किसी की जस्टिस ना अलग अलग तरीके से हर कोई मांग रहा है। कोई मांग रहा है कि मेरे पार्टनर को उसको कर्मा मिले, जो उसने मेरे साथ बुरा किया उसे फेस करना पड़े, या फिर कुछ लोग मांग रहे हैं कि इनको रियलाइज हो, या कोई थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, या किसी भी वे में हो तो जस्टिस मिले, या आपके साथ वो आपको ये भी चीज करें, सही हो। तो हाँ, जस्टिस मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो, वो मिलेगा। फॉरगिव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि जो दिल दुखाया है ना इन्होंने आपका, जो आप भी चाहते हो कि जो चीटिंग की है, मैनिपुलेट किया है, दिल दुखाया है, आपको लटकाया है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, कहीं ना कहीं गलत किया है, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी जस्टिस, इनकी सॉरी, इनकी तरफ से अप्रोच, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो करते रहो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है, दिख रहा है, क्योंकि ये माफी मांगते हुए बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो फिर अब आप खुद को तैयार कर लो कि आपको कैसे डील करना है इनसे। आप ये माफी मांगेंगे तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। क्योंकि हाँ, जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के पार्टनर मुझे 10 दिन में, मैंने कहा ना,
दिख रहा है कि ये माफी मांगते हुए आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर भी दिख रहा है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, जो कि अबंडेंस को दिखाता है, चाहे वो लग्जरी मनी से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम 666 जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।